नाखून क्यों बढ़ते हैं? चनो 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 के बलिया जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था। Q1 नाखून क्यों बढ़ते हैं? ये प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? अंश नाखून का बढ़ना सहजात वृत्ति है। ये वृत्ति अनजाने हो जाती है। इन्हीं नीतियों के कारण नाखून बढ़ते हैं। ये प्रश्न लेखक के आगे उस समय उपस्थित हुआ जब उसके 5 साल की लड़की यह सवाल करती है कि पिताजी मनुष्य के ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। Q2 बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? अंश बढ़ते नाखूनों द्वारा प्राकृतिक मनुष्य को ये याद दिलाती है कि पहले का मनुष्य जंगली और अश्वीय था। वह जंगल में रहता था, जंगली जानवरों के साथ उसे लड़ना पड़ता था, इसलिए नाखून रखना उसके लिए अनिवार्य था। Q3 लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लांस लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना यहाँ तक संगत लगता है कि पहले का मानव जंगलों में रहते हुए जंगली जानवरों से जूझता हुआ अपना जीवन बिताया था। उसे अपनी प्रतिद्वंदी को पछाड़ना पड़ता था, हिंसक जानवरों से जूझना पड़ता था, इसलिए नाखून का प्रयोग अस्त्र के रूप में करता था। Q4 मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? अंश मनुष्य नाखूनों को बार बार इसलिए काटता है कि पशु जगत के निशानी मेरे पास ना रहे। नाखून देखकर कोई यह नहीं कहे कि यह व्यक्ति जंगली और असभ्य है, यही सोचकर मनुष्य बार बार नाखून को काटता है। Q5 सुकुमार विनोद के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? अंश कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने सुकुमार विनोद के रूप में नाखून को जमा कर समरने लगा। उसने नाखून को अच्छी तरह से लगड़कर चिकना बनाकर लाल रंगों से रंग कर रखने लगा। उसे कई ढंग से काटकर बहुत खुशबूदार बनाता और श्रृंगार के रूप में उपयोग करता था। Q6 नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य के शहजाद वृत्तियां है? इनका क्या अभिप्राय है? अंश नख बढ़ाना और उन्हें काटना दोनों मनुष्य की शहजात वृत्तियां हैं। मनुष्य के नाखून अनजाने ही बढ़ जाते हैं। कोई मनुष्य नख बढ़ाना नहीं चाहता है, लेकिन यह अपने आप बढ़ जाते हैं। इन बढ़ते नाखूनों को तुरंत काट देता है, उसे बढ़ने नहीं देता है, चूंकि वह जानता है कि यह नाखून मनुष्यता की निशानी नहीं है। Q7 लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करे। अंश लेखक ने ऐसा इसलिए पूछता है कि आज मनुष्य मनुष्यता को छोड़ते जा रहा है और पशुता को अपनाते जा रहा है, यही उसके भूल है। मनुष्य को मनुष्य की ओर बढ़ना चाहिए, पशुता की ओर नहीं। नख बढ़ाने से उसके अंदर पशुता की भावना आती है और नख को काट देने से मनुष्यता आगे बढ़ जाती है। Q8 देश की आजादी के प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? अंश देश की आजादी के लिए लेखक ने अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस यानी स्वाधीनता दिवस करता है, लेकिन उनका कहना है कि इंडिपेंडेंस के जगह सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। Q9 लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। अंश लेखक ने इन प्रसंग में कहा है कि पुराने मोह हर समय वांछनीय नहीं है, यानी जो व्यक्ति मर जाता है उसके प्रति मोह रखना अच्छा नहीं है, क्योंकि बंदरिया अपने बच्चे को गोद में छिपाए रखती है, उसे फेंकना पसंद नहीं करती है, जबकि मनुष्य ऐसा नहीं करता है। Q10 स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? अंश स्वाधीनता के लिए इंडिपेंडेंस शब्द आया है, इसे आज़ादी भी कहते हैं, इसे स्वतंत्रता स्वराज भी कहा जाता है, लेकिन इनके लिए तो अंग्रेजी शब्द सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए था। Q11 निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बुढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? अंश लेखक ने इस निबंध में महात्मा गांधी जैसे बुढ़े का जिक्र किया है। उस बुढ़े का कहना था, बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, झूठ मत बोलो, संसार के लिए कष्ट सहो, हराम की बात मत सोचो, सबसे प्रेम करो। Q12 मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन मर जाएंगे। प्राणीशास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? अंश मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएगा, ऐसा प्राणी शास्त्रियों का अनुमान है। उसका कहना है कि आने वाले समय में हर मनुष्य बेहतर जिंदगी जीना चाह रहा है, इसलिए वह नाखून को नहीं बढ़ने देगा। प्रामाण्य ये होगा कि उसके नाखून भी झड़ जाएंगे। Q13 सफलता और चरितार्थता शब्द में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है?
अंश सफलता और चरितार्थता शब्द में अंतर है। मनुष्य मरण अस्त्रों के संचयन से बड़े बड़े जगह पर विजय प्राप्त कर लेता है और उसे सफलता नाम दे देता है, लेकिन चरितार्थता का अर्थ प्रेम, सद्भाव और त्याग से है। यह मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाती है, जबकि सफलता अवन्नति की ओर ले जाती है। क्यों 14 व्याख्या करें। का काट दीजिए, वह चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते सेंध पर हाजिर। अंश प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुशल तूलिका से अनुरंजित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से ली गई है। इसमें लेखक ने मनुष्य के बढ़ते हुए नाखूनों पर प्रकाश डालते हुए ये बताया है कि मनुष्य के नाखून एक निर्जल अपराधी के समान है, जो काट देने पर भी इनको शर्म नहीं लगता है, ये फिर बढ़ जाते हैं। खप मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। अंश प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुशल तूलिका से अनुरंजित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से ली गई है। इसमें लेखक ने ये बताया है कि मनुष्य के बढ़ते हुए नाखूनों को देखकर मैं बिल्कुल निराश हो जाता हूँ। ये सोचकर आज मनुष्य भी पहले के मनुष्य का अनुकरण कर रहा है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अंश प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के अंतर्गत हिंदी साहित्य के महान लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुशल तूलिका से अनुरंजित नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से ली गई है। इसमें लेखक ने नाखूनों के बारे में ये बताया है कि मनुष्य के ये नाखून बढ़ रहे हैं तो बढ़े, लेकिन इक्वल्स मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। वह जब जब बढ़ेंगे तब तब उन्हें काट देगा। क्यों 15 लेखक की दृष्टि में हमारे संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। अंश लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि मनुष्य चरित आस्था को अपनाया है। वह सबसे प्रेम करना सीखा है। वह जानता है प्रेम ही एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त की जाती है। क्यों 16 नाखून क्यों बढ़ते हैं सारांश प्रस्तुत करें। अंश नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा एक उपदेश पर निबंध है। इसमें इन्होंने मनुष्य के बढ़ते हुए नाखून को देखकर ये बताते हैं कि यह नाखून मनुष्य के शहजाद वृत्तियों के परिणाम है। ये पशुता की निशानी है। इसे काट देना मनुष्य का प्रतीक है। मनुष्य को पता नहीं चल पाता है कि यह नाखून कैसे बढ़ जाते हैं। शरीर अपने अंदर कुछ ऐसा गुण उत्पन्न कर लिया है कि पता नहीं चल पाता है। इसके अनजाने में ये क्रिया हो जाती है। अतः द्विवेदी जी बताते हैं मनुष्य बेहतर जिंदगी जीने के लिए नाखून को बढ़ने नहीं देते हैं। आज का भारत वैसी पशुता की निशानी है और उसे काट देना मनुष्यता की पहचान है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक